फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। ये स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है फ्राइडे के दिन। अगर इसके आप प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों तो प्रीवियस क्लोजिंग ₹6.80 का हमें दिखाई दे रहा है। और अगर फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों तो फ्राइडे का दिन का क्लोजिंग भी हमें ₹6.80 का ही हमें दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में किस हद तक सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में अभी हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हुए बैठे हुए हैं कि क्या होगा सुजलोन एनर्जी का आने वाले समय में। सुजलोन एनर्जी में उन्हें किस हद तक गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है, क्या चांसेस है आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सुजलोन एनर्जी में क्या उन्हें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ है, और उस अनाउंसमेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी के बैलेंस शीट में हमें एक अच्छी खासी चेंजेस होते हुए दिखाई देगी। तो वो क्या अनाउंसमेंट है और उस अनाउंसमेंट की वजह से सुजलोन एनर्जी के बैलेंस शीट में हमें किस तरह की चेंजेस होते हुए दिखाई देगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7 में, हाई बनाया इसने ₹7 का, लो बनाया इसने ₹6.65। और आप देख पा रहे दोस्तों फ्राइडे के दिन ₹6.80 में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। फ्राइडे के दिन ये स्टॉक हमें बिल्कुल ही फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको राइट इशू से रिलेटेड डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो मेक श्योर दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर से कमेंट करना। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपका जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब दोस्तों सबसे पहले सुजलोन एनर्जी के अगर आप एडवांस चार्ट को देखोगे तो अगर आपको याद हो, जब सुजलोन एनर्जी ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा था, दैट मींस ₹8 का सपोर्ट लेवल, तो उसी समय मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है कि जैसे सुजलोन एनर्जी ने अपना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है, तो अब सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और देखो तो ठीक अभी वैसा ही हो रहा है। अभी राइट इशू की वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे ही ये सिलसिला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, सारा कुछ जब सेटल हो जाएगा, तो उसके बाद से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी फिर से बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन अभी जो लोग सोच रहे हैं सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, और जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है सुजलोन एनर्जी को लेकर, तो मेक श्योर दोस्तों अभी फ्रेश एंट्री ना लो। जो सबसे अच्छा लेवल होने वाला है सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, वो ₹6.20 का लेवल रहने वाला है। अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको मिनिमम कम से कम 35 से 40% का एक ऑसम रिटर्न तो मिल ही जाएगा शॉर्ट टर्म में। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोस्तों, तो आप इस लेवल से भी खरीदारी कर सकते हो, या फिर ₹6.20 के लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्द दोस्तों सुजलोन एनर्जी हमें ₹6.20 का लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी इस लेवल पर खरीदारी नहीं करने का, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक में सही लेवल पर एंट्री, सही लेवल पर एग्जिट लेते हो, तो जैसा भी वो स्टॉक हो, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देकर जाता है। और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा लेवल सही है फ्रेश एंट्री लेने का, कौन सा लेवल सही है एग्जिट लेने का। इसी वजह से बहुत सारे लोग रेफरेंस के लिए वीडियोस देखते हैं, ताकि वो लोग लॉजिकली एज वेल एज टेक्निकली समझ पाए कि कौन सा लेवल से उन्हें एंट्री या फिर एग्जिट लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समय नहीं रहता है, अब बहुत सारे लोग काम करते हैं, इस वजह से उतना कुछ खास टाइम नहीं दे पाते, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से उन्हें समझ में आ जाए कि किस लेवल से उन्हें एंट्री या एग्जिट लेना है। तो इसीलिए दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि टेक्निकली लॉजिकली आपको समझा दूं कि कौन सा लेवल से आपको एंट्री एग्जिट लेना है। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने के लिए, तो ₹6.20 बहुत ही स्वीट स्पॉट रहने वाला है। यहाँ से मिनिमम आपको 30, 35, 40% का शॉर्ट टर्म में तो एक गेन मिलेगा ही मिलेगा। और अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ, ये आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि सुजलोन टू वेट सेलिंग ऑफ नॉन कोर एसेट आफ्टर 1200 करोड़ राइट इशू। अब इसका मतलब क्या हो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में क्लियरली समझा दे रहा हूँ। अब सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है, सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जैसे ही ये 1200 करोड़ रुपीस का राइट इशू सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे ही ये 1200 करोड़ रुपीस का राइट इशू कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट क्या करेंगे, सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट अपने नॉन कोर एसेट को बेचेंगे। अब एक बार समझ लेते हैं ये नॉन कोर एसेट होता क्या है आखिर। अब टेक्निकली नॉन कोर एसेट वो एसेट है जिस एसेट को कंपनी का कोई भी जरूरत नहीं है, कंपनी उस एसेट को
यूज नहीं कर रही है अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए, तो नॉर्मली कंपनी ये नॉन कोर एसेट को क्या करती है, बेच देती है, ताकि ये नॉन कोर एसेट को बेचने के बाद जो पैसा है उस पैसा से कंपनी अपना डेट जो है वो क्लियर कर दे। मेनली कंपनी ये जो नॉन कोर एसेट बेचती है कैश के लिए, और मैक्सिमम टाइम कंपनी नॉन कोर एसेट बेचने के बाद उस कैश को अपने डेट चुकाने में यूटिलाइज करती है। तो बस वैसे ही राइट इशू होने के बाद सुजलन जी के पास जितने भी नॉन कोर एसेट है सुजलन जी उसे बेचेंगे, और उसे बेचने के बाद कंपनी के पास जो कैश आने वाला है उस कैश को कंपनी यूटिलाइज करने वाली है अपने डेट को चुकाने के लिए। अब दोस्तों समझने का ये बात है कि कंपनी पूरी तरीका से अपना जी जान लगा दिया है ताकि कंपनी का जो भी डेट है वो कंपनी जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करे। अगर पूरा डेट क्लियर नहीं भी हो जाता है तो कंपनी का पूरा कोशिश है कि जितना भी उसका डेट है वो कम से कम हो जाए। और देखा है तो दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का डेट कम रहता है या फिर एवरेज रहता है तो उस कंपनी को अच्छा खासा फ्यूचर में लोन्स मिलता है। कंपनी का डेट अगर कम रहता है तो कंपनी अच्छा से परफॉर्म करती है, क्योंकि कंपनी को कोई भी टेंशन नहीं रहता है कि उनका इतना डेट है, उनको डेट भी चुकाना पड़ेगा। इस वजह से कंपनी का कम डेट होता है तो कंपनी अच्छा से परफॉर्म भी करती है। और सुजलन जी ये भी जानती है कि उनको बहुत ज़्यादा ही कर्ज है, और इस कर्ज को कमाने के लिए दोस्तों कंपनी अपना पूरा हार्ड एंड सोल लगा रही है ताकि इस कर्ज को कमा दे। और ये 1200 करोड़ का जो राइट इश्यू हुआ है और कंपनी जो है वो अपने नॉन कोर एसेट को बेचकर कर्ज चुकाने वाली है, इससे आने वाले क्वार्टर में हमें इसके बैलेंस शीट में एक अच्छा खासा सुधार, एक अच्छा खासा चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों देखा है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अगर कंपनी किसी भी तरह अपने डेट को कमा लेती है या फिर नेक्स्ट टू ज़ीरो कर लेती है तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इससे देखा जाए तो 2 चीज़ें होने वाली है। एक तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट सुजलन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा जो पॉइंट है वो कर्ज चुकाने से सुजलन एनर्जी अच्छे तरीक़े से परफॉर्म हमें आने वाले समय में करते हुए दिखाई देगी। और जिस तरह से कंपनी के पाइपलाइन में इतना अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स है, बड़े-बड़े ग्रुप से सुजलन एनर्जी को प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स मिले जा रहे हैं। सुजलन एनर्जी उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं, सर्विसिंग से मेंटेनेंस एवरीथिंग सुजलन एनर्जी के पास ही है। जो भी प्रोजेक्ट सुजलन एनर्जी को मिल रहा है तो इससे आने वाले समय में इसका बैलेंस शीट में हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई देगी। और नो डाउट दोस्तों जिन लोगों ने भी सुजलन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस मिनिमम 3 से 4 साल के लिए आप सुजलन एनर्जी को बस होल्ड करके रखिए। नो डाउट आने वाले समय में सुजलन एनर्जी आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न तो बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।